एसआई सेलेक्टेड स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनका तालियों से स्वागत करेंगे। तो एवरीवन, हमारे बीच अभी एसआई सेलेक्टेड एस्पिरेंट आपके बीच में है जो अपने ड्रीम को पूरा कर चुके हैं ना। तो आप हैं सत्येंद्र जो एसआई बने हैं और आप हैं शैलेंद्र जो प्लाटून कमांडर बने हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। और पुल क्या है कि ये आपके बीच से ही जिन कुर्सियों में आप बैठे हैं उन्हीं कुर्सियों से निकलकर वो सेलेक्ट होकर आप। तो आइए जानते हैं अपन शैलेंद्र और सत्येंद्र की जर्नी और उनको कैसा लग रहा है अब दरोगा बन के, ये पूछ लेते हैं थोड़ा सा। तो सत्येंद्र, कंग्रेचुलेशंस बेटा, बहुत बहुत बधाई। तो बताइए दरोगा बन के कैसा लग रहा है? सबसे पहले मैं आपको नमस्कार बोलना चाहता हूं। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार चेलकर है। मैं अभी फिर सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे सेलेक्टेड हूँ। हम लोग का जो जर्नी है वो 2018 से स्टार्ट हुआ था। जब 2018 में हम लोग का वैकेंसी आया था सब इंस्पेक्टर का, वो उस टाइम 655 लगभग पद थे। फिर उसी को रिन्यूअल करके 2021 में 975 पोस्ट करके फिर से उसको निकाली। उसी में 2022 में इसका नाप जोक और 2023 में फिर फिजिकल मेंस प्री ये सब तीनों प्रोसेस हुआ। फिर आज जाके 2024 में हम लोग का रिजल्ट आया है। हम लोग का ये था कि हम लोग बेसिक से लगातार चंद्रा एकेडमी से पढ़ रहे थे। हम लोग प्री भी यहीं से किए, मेंस भी यहीं से किए और लगातार हम लोग सर लोग के साथ बने रहे कंटिन्यूटी के साथ। तभी हम लोग का जो सफलता है ये अभी मिल पाई। बाकी सर लोग की पूरा सहायता किए हम लोग के लिए, और साथ में पूरे नोट्स जितने भी है हर चीज के लिए हम लोग सर लोग की बहुत बहुत ज्यादा उपहार स्वरूप ये सब मानते हैं। ठीक है, अभी आप लोग जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी करते रहिए और अपना तैयारी को निरंतरता के साथ करिए, क्योंकि अभी का जो कंपटीशन लेवल है पहले से बहुत ज्यादा अधिक हो गया है। अभी आप लोग को बहुत लड़ना पड़ेगा। हम लोग भी बहुत लड़े हैं। हम लोग का संघर्ष इतना बहुत ज्यादा था। हम लोग हर स्टेप के लिए बहुत लड़े, गवर्नमेंट से लड़े, खुद से लड़े और सभी चीज के लिए हम लोग बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं, तब यहाँ तक पहुंच पाए हैं। ठीक है, फिर थैंक यू। और कुछ पूछना रहे या कहीं भी और जरूरत रहे हम लोग का, तो हम लोग हमेशा आप लोग के साथ और चंद्रा एकेडमी के साथ बने रहेंगे। देखो क्या होता है कि कोई भी एग्जाम अभी तक जो भी होता है या हो रहा है, 1 साल लगभग लगता है पोस्टिंग होते उसका फाइनल रिजल्ट आते। लेकिन ये जो एग्जाम था इसमें ना बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन लोग अपना धैर्य खो बैठे और जो मेन उद्देश्य था, जो मेन गोल था, उससे भटक गए। और समय तो पर्याप्त था, इतना साल मतलब तैयारी करने के लिए समय मिला, तो इस दौरान बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिला। तो इस दौरान अपने आप को एक पैसेंस मतलब बना के रखना कि नहीं, मेरे को उस चीज को प्राप्त करना है, अंतिम पल तक मेरे को डटे रहना है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इन लोग डटे रहे, है ना। ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आया, बहुत सारी
मतलब कई प्रकार की समस्याओं का सामना इनको करना पड़ा होगा, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, पारिवारिक समस्या, उसके बावजूद इन लोग यहाँ पे सेलेक्ट होके आए हैं। और देखो ये यहीं सर जैसे कि बताया ना कि यहीं बैठ के पढ़े हैं, तो नीचे एसआई की क्लास में इनकी क्लास हम लोग लिए पूरा पढ़े हैं, तो यहीं से पढ़ के निकले हैं। तो इससे अच्छी बात और मोटिवेशन के लिए आप लोग के लिए नहीं हो सकता है कि अगर अच्छे से मेहनत किया जाए और एक पॉजिटिविटी के साथ तैयारी किया जाए तो किसी भी लक्ष्य को, चाहे उस लक्ष्य को प्राप्त करने में तमाम कठिनाइयां आए, उसको प्राप्त अंततः किया जा सकता है। तो एक बार और दोनों हमारे एस्पिरेंट के लिए ताली बजाइए। चलिए आप थोड़ा बताएंगे। हेलो, आप सभी को जय हिंद, है ना। सबसे पहले तो मैं अपना जो रिजल्ट आने के पहले जो जर्नी था उसको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम शैलेंद्र श्रीवास है। मैं बिल्हा, आप लोग सुने होंगे, है ना, वहाँ से आता हूँ। और 2018 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके साथ साथ मैंने तैयारी शुरू कर दी थी 2018 में एसआई का। अभी पहली बार मैं स्टेज पे चढ़ा हूँ। आप लोग जैसे बैठे हो वैसे ही हम लोग भी बैठ के पढ़ते थे। बोलते वक्त मेरी जबान लड़खड़ा सकती है, लेकिन पढ़ाई करते वक्त और ग्राउंड में दौड़ते वक्त कभी भी हाथ और पैर नहीं लड़खड़ाए हमारे, है ना। कोचिंग सेंटर का एक फायदा ये है कि आपको सही मार्गदर्शन मिलता है। हम लोग जब घर में तैयारी करते थे तो बुक लेके तो पूरा ऐसा था कि पढ़ना ही है बोल के पढ़ लेते थे, लेकिन कोचिंग सेंटर का एक फायदा ये मिलता है कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये हमको पता चलता है ना। घर में तो हम पूरा पत्ते पलटते रहते हैं बस। 2021 में जब एसआई बैच चालू हुआ अक्टूबर नवंबर में, मैं 2022 में आया यहाँ। तब से चंद्रा एकेडमी में प्री मेंस यहाँ तक कि फिजिकल भी आयोजित करवाते थे सर लोग साथ साथ, और बहुत कम फीस था, 10,000 रुपये लगभग हम लोग का फीस था। कई बच्चे तो ऐसे थे जो नहीं दे पाते थे तो फ्री कोचिंग किए हैं, मैं पूरा पैसा दिया था है ना। तो प्री मेंस फिजिकल इंटरव्यू हर पल हम लोग के साथ रहे सर लोग। यहाँ तक कि जब हम लोग कोर्ट केस जब चला हम लोग का, आप लोग जानते ही होंगे एसआई के उसमें, तो 2021 में जब दोबारा फॉर्म निकला पोस्ट बढ़ाकर, तो उसके बाद 2022 से यहाँ कोचिंग चालू हो गया था। 2022 से लेके कंटिन्यू मेंस तक का कोचिंग हम लोग किए, फिजिकल भी साथ साथ और इंटरव्यू के बाद जब 2023 में हम लोग का इंटरव्यू खत्म हो गया। आप लोग पीएससी मेंस वाले हैं ना, आप लोग का तो इंटरव्यू खत्म होते ही रात तक आ जाता है रिजल्ट, है ना। हम लोग का 28 तारीख को आया 2023 में। अब देख लो पूरे 1 साल लग गए हम लोग के रिजल्ट के लिए, है ना। और साथ साथ हम लोग हाई कोर्ट में केस लड़े हैं। जो लोग कुछ नंबरों से रह गए थे, अनियमितता दर्शाकर उसमें किए थे, है ना, वो अनियमितता दूर हुई। फिर हम लोग का रिजल्ट आया, है ना। एचएम के बंगले के बाहर हम लोग रोड में रात बिताते थे, वहीं खाना पीना रिजल्ट के लिए ना। ऐसा जर्नी रहा है हम लोग का। बाकी चंद्रा एकेडमी का पूरा सहयोग रहा है शुरू से लेकर लास्ट तक। सर हम लोग के लिए व्यवस्था भी करते थे, जब वहां पर हम लोग जाते थे तो बस की व्यवस्था कर देते थे जाने के लिए। तो यही है कि पेशेंस हम लोग बना के रखे। 2018 की भर्ती है, 2024 में रिजल्ट आया। आप लोग सोच सकते हो कि कितना 6 साल 7 साल लग गए हम लोग को, है ना। तो ऐसे ही पेशेंस बना के रखिए। एक बार सिलेक्ट नहीं होते दूसरा बार कोशिश कीजिए, और उन असफलताओं का कारण जानने की कोशिश कीजिए जिस कारण आप असफल हो रहे हैं, है ना। शुभकामनाएं आप लोग के साथ रहेगी कि आप एक बार में ही सफल हो जाए। बाकी अगर आप सफल नहीं हो पाते तो दूसरे बार तीसरे बार में एक अच्छे अधिकारी के रूप में सिलेक्ट होके आइएगा। बाकी सर लोग का सहयोग हमेशा रहेगा आप लोग के साथ भी, हम लोग के साथ भी। जी धन्यवाद। आप तो आपने सुना अभी सफल लोगों को, है ना। इन्होंने एक ही चीज कहा, धैर्य। रुपेश सर ने भी यही बताया, पेशेंस। और भी सिलेक्टेड मेंबर्स आपसे मिलेंगे, और ये जो अभी जिन टॉपर्स ने आपसे बात किया, आप सोच के देखिए इनका धैर्य कितना था। लेकिन महत्वपूर्ण क्या था, ये अपने लक्ष्य के प्रति क्या रहे, अडिग रहे। ठीक है, जब तक मिलेगा नहीं छोड़ेंगे नहीं।
यही अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। लक्ष्य के प्रति अडिग रहिए, कंटिन्यू रहिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, ये तय है। क्लियर बात। रास्तों में या मंजिल तक पहुंचते पहुंचते बहुत लोग सफर से ही अपना रास्ता छोड़ देते हैं या मेहनत करना छोड़ देते हैं, वो मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। क्लियर बात। तो आपको लड़ना है, आगे बढ़ना है। चंद्रा एकेडमी है तो भरोसा है। क्लियर है बात। डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं, है ना। और ये आपके सामने जो खड़े हैं वो इसके साक्षात उदाहरण है। एवरीबॉडी, ठीक है। डेफिनेटली हम चंद्रा एकेडमी पूरी टीम आपके साथ है, ऑलवेज। क्लियर है बात, ऑलवेज। तो इन्हीं के साथ फिर से स्वागत का एक कड़ी को समाप्त करते हैं और फिर से आप दोनों को शुभकामनाएं। अब पढ़ाएं हम लोग हैं सर इन लोगों को, लेकिन बन गए दरोगा ये लोग, है ना जी। अब इन लोगों से डर लगेगा थोड़ा सा, है ना, ठीक है। अब वर्दी वर्दी पहन के आएंगे थोड़ा सा, कैसे हम लोग नहीं डराओगे ना। चलो बधाई, बहुत बहुत बधाई, है ना। चलो बधाई बधाई बधाई, बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। चलिए आप सभी को भी शुभकामनाएं। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, चलो।